अस्सलाम वालेकुम। ये एक वीडियो ऐसे नुस्खे के बारे में है जो उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है जो जहनी दबाव स्ट्रेस का शिकार है। मैं इसे बहुत सादा रखूंगा, सिर्फ बुनियादी बातों पर बात करेंगे। आपको रोजाना सिर्फ 1 कप ये पीना है ताकि आपका जहनी दबाव कम हो जाए। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि ये रेमेडी कैसे काम करती है। ये बात याद रखें कि स्ट्रेस को मुकम्मल तौर पर खत्म करना सेहतमंद नहीं, थोड़ा बहुत दबाव यानी कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस जरूरी होता है। यही वो दबाव है जो हमें मजबूत बनाता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक्सरसाइज के दौरान जिस्म पर दबाव आता है और वो मजबूत होता है। अगर कोई सारा दिन सोफे पर बैठा रहे, कोई हरकत ना करे, तो हाँ, कोई दबाव नहीं होगा। लेकिन क्या वो इंसान सेहतमंद या प्रोडक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर हम जिंदगी से सारे चैलेंजेस खत्म कर दें तो हम जहनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाएंगे। असल मसला तब होता है जब ये दबाव लंबे अरसे तक रहता है, यानी जब ये क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है। ये वो स्ट्रेस है जिससे निकलना मुश्किल होता है और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को नुकसान पहुंचने लगता है। सबसे पहले बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। जब दिमाग को दबाव का एहसास होता है तो एक निज़ाम एक्टिवेट होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस HPA एक्सिस। ये निज़ाम जिस्म को हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज करने पर मजबूर करता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन जिस्म को लड़ने या भागने, फाइट एंड फ्लाइट के मूड में ले आता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। लेकिन इसी दौरान इम्यून सिस्टम बंद हो जाता है, क्योंकि जिस्म की सारी तवानाई जिंदा रहने पर लगी होती है। इसीलिए वो लोग जो मुसलसल दबाव में रहते हैं वो अक्सर बीमार रहने लगते हैं। दूसरा, स्ट्रेस का असर स्टमक पर होता है। लंबे अरसे का दबाव अल्सर, एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस का बायस बन सकता है, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान जिस्म का फोकस हाजमे पर नहीं बल्कि सर्वाइवल पर होता है। तीसरा, स्ट्रेस जरूरी विटामिन और मिनरल्स कम कर देता है, जैसे विटामिन B1, कैल्शियम और पोटेशियम, जिसकी वजह से पट्टी में खिंचाव, सांस लेने में दुश्वारी और एंजाइटी होती है। चौथा, दिल और ब्लड शुगर पर असर। ज्यादा कोर्टिसोल की वजह से जिस्म में शुगर की मिकदार बढ़ने लगती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और यही वजह है कि दबाव में रहने वाला शख्स भी शुगर का मरीज बन सकता है, चाहे वो शुगर खा भी ना रहा हो। इसी तरह कोर्टिसोल चर्बी बढ़ाता है, खास तौर पर पेट के गिर्द बेली फैट पैदा करता है। अब आते हैं रेमेडी पर, यानी कि हल पर। जब दिमाग में स्ट्रेस का सिग्नल HPA एक्सिस तक पहुंचता है तो एक केमिकल है जो इसे कंट्रोल करता है, जिसे गाबा कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग को पुरसुकून रखता है और कोर्टिसोल को कम करता है। जब साइंसदानों ने लोगों को एक खास चाय दी तो 70% लोगों का एंजाइटी कम हुआ, 85% लोगों की नींद बेहतर हुई। और ये चाय है लेमन बाम टी। ये लेमन ग्रास टी नहीं बल्कि लेमन बाम टी है। ये गाबा को बूस्ट करती है और स्ट्रेस कम करती है। आप इसे किसी भी अच्छे हर्बल स्टोर से खरीद सकते हैं या घर में लेमन बाम का पौधा लगाकर इसके पत्तों का कहवा बना सकते हैं। इसके अंदर मौजूद फाइटो न्यूट्रिएंट्स दिमाग को पुरसुकून करते हैं, मूड बेहतर बनाते हैं, एंटी एंग्जाइटी और एंटी डिप्रेशन खसूसियात रखते हैं। ये एक कुदरती, सादा और मौसर रेमेडी है जो जहनी दबाव, कोर्टिसोल और चिड़चिड़ापन को कम करने में मदद देती है। सिर्फ 1 कप रोजाना पीजिए और फर्क खुद महसूस कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।